गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने रिलेशनशिप बिटवीन देखा जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोज हैं। जीरोज का मतलब यहाँ हुआ कि इसके रूट हैं दो। ठीक है, इसके दो रूट हैं। ठीक है, किसके रूट है? इस वाले फंक्शन के। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके क्या है? ये रूट है। अगर ये रूट है तो इसके फैक्टर भी होंगे, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये क्या होगा? इसके फैक्टर हो गए। अभी क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। सपोज करो हमने इससे पहले जो इक्वेशन देखी थी एफ एक्स इक्वल टू 6x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद हमारे दो वैल्यू निकले थे, 2x प्लस 1, दो फैक्टर निकले थे ये वाले, और 3x माइनस 2, ये दो निकले थे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यानी x के दो रूट निकले थे, x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ ये अल्फा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हमने बीटा। उसी तरह सेम उसी तरह जैसे पिछली बार किया था, ये अल्फा और बीटा ये रूट हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये हमारे फैक्टर निकल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे निकले हुए हैं ये वाला। ठीक है, ये हमारे फैक्टर निकल गए दो। इसको जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकली थी उसको हमने इस तरह से रख दिया है। ठीक है, अब उसी का क्या करते हैं, इसी को आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको जब हमने इसका फैक्टर निकाल दिया तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे के क्या है? के इज कांस्टेंट। ये जो के है वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये किस लिए हमने कांस्टेंट लगाया है? अब देखो यहाँ पे तो हमें वैल्यू का पता था, ये 6 है, ये 2 है, ये -1 है। यहाँ पे हमें वैल्यू का पता था। यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं एग्जांपल, ये ए बी सी लेके चल रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, ये ए बी सी जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, ये हमें पता नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता नहीं होगी। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है मैथ में, तो हम उसके जगह में हम के ले लेते हैं, कोई एज्यूम मान लेते हैं, उसकी जगह में कोई कांस्टेंट है उसको हम इससे इंटू कर देते हैं पूरे को। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं हम। यहां तक समझ गए होंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये के का के, अब क्या होगा, इसको इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसके साथ इंटू करेंगे, फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे, और फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे। इसी तरह खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर। उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा इंटू एक्स, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा और बीटा को इंटू कर देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ एक्स की स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, इस अल्फा को यहाँ ले जाते हैं और बीटा को यहाँ ले जाते हैं, तो अल्फा एक्स माइनस ये बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स को। यहाँ से हमने एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब ये
ये एफ एक्स किसके बराबर है, ये जो हमने एफ एक्स लिखा है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के। अब इस के इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अभी के की वैल्यू को खोल लेते हैं, यानी ब्रैकेट को हटा देते हैं। के जगह के एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस अल्फा बीटा के। ठीक है, यहाँ हम दोबारा इसको लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसके बराबर रख देते हैं, इसको इसके बराबर, क्योंकि ये एक्स एक्स है और ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम नाउ, अब यहाँ पे क्या निकली हमारी, ए इज इक्वल टू क्या निकला, के इक्वल बी किसके इक्वल निकला, माइनस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल एंड सी किसके इक्वल निकला, अल्फा बीटा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के, और यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के। अब ये जो के की वैल्यू है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए। तो ये हमारे निकल गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब क्या निकला हमारा वही जो पिछली बार हमने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों रूट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइनस बी बाई ये क्या है, माइनस बी कहाँ है यहाँ पे इस इक्वेशन पे, ये रहा। ठीक है, ये क्या है, माइनस के बाद ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले भी निकाल लिया था। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। तो सी बाई ए क्या है, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये भी हमने फाइंड आउट किया था पिछली बार। तो यानी अगर दो रूट को हम जोड़ देंगे और तो हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और दोनों इंटू करेंगे तो कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। ये हमने पिछले बार भी पढ़ा था। लेकिन ये नई चीज़ क्या हमें निकल के आई, नई चीज़ हमें ये पता चली कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा रूट हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी जीरोज हैं, यहाँ पे रूट की जगह जीरोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीरो एफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के क्या है, रूट हैं। अगर हमें ये दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन बनानी है, तो हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला के, जो यहाँ से हमने लिया है ये वाला। ठीक है, ये वाला के, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं है, एक्स का स्क्वायर के ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आया। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है हमारा, के इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ रूट। ठीक है,
इंटू एक्स प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हमारा निकल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया ये वाला, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला। ये क्या हमें बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि अगर हमें हमारे पास दो रूट हैं और उनको अगर हम ऐड कर लेंगे या उनका इंटू कर देंगे तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, हमें दो रूट दिए हुए होंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी पॉलीमर की इक्वेशन को हम जनरेट कर सकते हैं, उनके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हम इक्वेशन को निकालते हैं अगर हमें रूट दिया हुआ है। अब आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।